भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में किया सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश ने 175 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर बनाया कीर्तिमान। और दिल्ली और खजुराहो के बीच हवाई सेवा शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इंदौर में गोवर्धन जैव सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया। वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि शहर और गांव के कचरे से गोवर्धन से ऊर्जा बनाने से शहरों को कचरा मुक्त करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के गोवर्धन प्लांटों से ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी। श्री मोदी ने कहा कि कचरे से कंचन बनाने की योजना से देश के क्लाइमेट कमिटमेंट को भी पूरा किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि इस तरह के प्लांट देश के कई शहरों में लगाए जा रहे हैं। इससे स्वच्छता के साथ साथ गांव और शहरों को सुंदर बनाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश का लाखों टन कूड़ा उपयोगी जमीन को घेरे हुए है। शहरी स्वच्छता मिशन 2 के अंतर्गत किए जाने वाले कामों से कूड़े की पहाड़ से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा, स्वच्छ होते शहरों से पर्यटन की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम में किए गए विकास कार्यों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि इस स्थान पर भी इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर की भव्य प्रतिमा लगाई गई है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि अन्नदाता किसान को ऊर्जादाता बनाने और क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया के बड़े लक्ष्य को लेकर देश आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदौर शहर की स्वच्छता की सराहना करते हुए इसका श्रेय राज्य सरकार को दिया। उन्होंने स्वच्छता की दिशा में प्रदेश के अन्य शहरों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की चर्चा की। स्वच्छ भारत मिशन 2 में स्वच्छता के कार्यों को अन्य शहरों में भी आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री के वेस्ट से वेल्थ, पर्यावरण संरक्षण और सर्कुलर इकोनॉमी के मंत्र को वैश्विक मान्यता भी मिल रही है। गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण में अपशिष्ट से संपदा तथा संसाधनों के अधिकतम उपयोग करने की अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के तहत लागू किया जा रहा है। ये दोनों सिद्धांत इंदौर के बायो सीएनजी गोवर्धन संयंत्र में अपनाए गए हैं। इस संयंत्र में प्रतिदिन 550 टन गीले जैविक कचरा अलग करने की क्षमता है। इससे प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम सीएनजी और 100 टन जैविक खाद का उत्पादन होने की उम्मीद है। यह संयंत्र भराव स्थलों पर कचरा जमा नहीं होने देने के मॉडल पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी, हरित ऊर्जा, जैविक खाद के उत्पादन जैसे कई पर्यावरणीय लाभ होंगे। सतना, खंडवा, बड़वानी, भिंड सहित अन्य जिलों में प्रधानमंत्री के वक्तव्य का सीधा प्रसारण किया गया। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि मानव का जीवन कुदरत की सर्वश्रेष्ठ रचना है। प्रकृति ने मानव को दूसरों की सेवा के लिए जरूरी क्षमताएं प्रदान की हैं। अपनी क्षमता के अनुरूप पिछड़ों को साथ लेकर मानवता की सेवा करने में ही जीवन की सार्थकता है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस का प्रसंग विश्वविद्यालय के प्रबंधन, शिक्षक और छात्रों को समाज उपयोगी शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ योगदान की प्रतिबद्धता का अवसर है। राज्यपाल श्री पटेल कल मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय के 4th स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में राज्यपाल ने मानसरोवर डेंटल कॉलेज के प्राचार्य श्री गुरुदत्त नायक और मानसरोवर आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य श्री अनुराग सिंह आचार्य को सम्मानित किया। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालयीन शिक्षा विद्यार्थियों में सामाजिक उत्तरदायित्व, कर्तव्य बोध, नैतिक मूल्य विकसित करने वाली होनी चाहिए। सामाजिक सरोकारों में सहभागिता के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित कर उन्हें जीवन मूल्यों, सत्यनिष्ठा के उच्च मानकों एवं उत्तरदायित्वों के पालन की प्रेरणा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आबादी का एक बड़ा भाग सिकल सेल रोग से पीड़ित है। सामाजिक सरोकारों की यह प्रमुख चिंता है। यह जन्मजात जानलेवा रोग बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति समाज में पाया जा रहा है। राज्य सरकार ने रोग के उपचार और प्रबंधन के ठोस प्रयास किए हैं। इन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सबका साथ और प्रयास जरूरी है। रोग सर्वेक्षण का कार्य तीव्र गति से हो, इसके लिए विश्वविद्यालयों को भी आगे आकर सहयोग करना चाहिए।
प्रस्तावित नर्मदा एक्सप्रेस वे को मध्य प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ के रूप में राज्य कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। नर्मदा प्रगति पथ पर औद्योगिक क्षेत्रों के विकास कार्यों के वित्त पोषण एवं निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन करने के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अधिकृत किया गया। कैबिनेट ने स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एमपी स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना एवं दिशा निर्देशों का अनुमोदन भी किया। मंत्रिपरिषद ने मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के पद पर अशासकीय व्यक्ति को मनोनीत किए जाने की स्वीकृति दी गई। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला ने बताया है कि खजुराहो नृत्य समारोह के दौरान पर्यटकों को निकटवर्ती ऐतिहासिक स्थलों और स्थानीय संस्कृति से परिचय कराने के लिए पर्यटन बोर्ड ने धुबेला बस सेवा की पहल की है। खजुराहो से धुबेला संग्रहालय तक 21 से 26 फरवरी 2022 तक 100 रुपये न्यूनतम शुल्क पर बस सेवा का संचालन किया जाएगा। इससे समारोह में आने वाले विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक धुबेला संग्रहालय का भी भ्रमण कर सकेंगे। इससे पर्यटक खजुराहो नृत्य समारोह का आनंद लेने के साथ साथ महाराजा छत्रसाल और बुंदेला राजाओं के इतिहास और संस्कृति से भी परिचित हो सकेंगे। खजुराहो धुबेला बस प्रतिदिन सुबह 10 बजे मध्य प्रदेश पर्यटन के होटल झंकार से रवाना होगी और शाम 5 बजे सभी पर्यटकों को वापस होटल झंकार छोड़ेगी। महाराज छत्रसाल की राजधानी धुबेला खजुराहो से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाराजा छत्रसाल की याद में धुबेला संग्रहालय का निर्माण सितंबर 1955 में किया गया था। यहाँ गुप्त और कलचुरी काल की यादें भी देखने को मिलती हैं। यहाँ बुंदेला राजाओं के वस्त्र और हथियार भी देखने को मिलते हैं। पार्श्वनाथ, ऋषभनाथ और नेमिनाथ की मूर्तियाँ भी यहाँ हैं। म्यूजियम में अलग अलग आर्ट दीर्घाएँ हैं, जिनमें म्यूजियम की ओपन गैलरी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। भारत ने राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत 175 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने कहा है कि शाला प्रबंधन समितियों के सदस्यों को विद्यालय के विकास में सहभागिता के लिए प्रेरित करें। जब भी मैदानी प्रशिक्षण में जाएं, शाला प्रबंधन समितियों के सदस्यों से आत्मीय संवाद कायम करें। श्री धनराजू राज्य शिक्षा केंद्र में शाला प्रबंधन समितियों के प्रशिक्षण के लिए गठित राज्य स्रोत समूह के सदस्यों के उन्मुखीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री धनराजू ने कुछ समय प्रतिभागियों के मध्य एक प्रशिक्षणार्थी के भांति बैठकर प्रशिक्षण का बारीकी से अवलोकन किया। संचालक राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस ने प्रदेश की शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समितियों के सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक संकुल में 4-5 स्कूलों को हर स्तर पर बेहतर रूप से विकसित करें, उन्हें संसाधनों से परिपूर्ण करते हुए शैक्षिक रूप से आदर्श के रूप में तैयार करें। श्री धनराजू ने कहा कि शाला समितियों के प्रशिक्षण में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जिन भावनाओं से प्रशिक्षण सामग्री निर्मित की गई है, उसका समुचित उपयोग करें। उन्होंने कहा कि हमारे प्रयास होंगे कि आसपास के स्कूलों के लिए आगामी सभी शाला स्तरीय प्रशिक्षण इन्हीं स्कूलों में आयोजित किए जाएं, जिससे एक्टिव मोड में सजीव प्रशिक्षण प्रदान किए जा सकें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 36,28,000 से अधिक टीके लगाए गए और इसी अवधि में 22,270 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.21% हो गई। पिछले 24 घंटों में 60,298 लोग स्वस्थ हुए। महामारी से अब तक 4 करोड़ 20 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक 75 करोड़ 81 लाख नमूनों की जाँच की जा चुकी है। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल ने संपत्ति शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। संपत्ति शुल्क का लाभ केवल ऐसे उपभोक्ताओं को मिल सकेगा जिनकी संपत्ति का ऑफसेट मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक ना हो और जिनकी संपत्ति की ऑफर स्वीकृति 1 मई 2020 के पश्चात जारी की गई हो।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो एवं दिल्ली के बीच हवाई सेवा का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि खजुराहो विश्व का गौरव है, जो मध्य प्रदेश की संस्कृति, धार्मिक विविधता, कला का प्रवेश द्वार है। इस दौरान उन्होंने अप्रैल से खजुराहो में पायलट ट्रेनिंग केंद्र शुरू करने की घोषणा की। देश भर में कल महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिवाजी महाराज को असाधारण साहस, वीरता और कल्याणकारी शासक होने के लिए आज भी स्मरण किया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग उत्पादों के दायित्व का विस्तार करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में कम से कम कचरा पैदा करने, इसे उधर उधर ना फेंकने और कचरे को अलग अलग रखने के संबंध में कई कदम उठाए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले में रबी विपणन वर्ष 2022 के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 5 मार्च तक किया जाएगा। बैतूल जिले में कल शिवाजी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का पहला चरण आगरमालवा जिले में आगामी 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला टास्क फोर्स की बैठक 21 फरवरी को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में रखी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता के अंतर्गत जबलपुर शहर के विभिन्न महाविद्यालयों में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम जिले में कलेक्टर नीरज सिंह ने कीरतपुर स्थित मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम के अंतर्गत संचालित पशु प्रजनन क्षेत्र का भ्रमण कर गतिविधियों का जायजा लिया। शिवपुरी में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के अंतर्गत जिला रोजगार कार्यालय शिवपुरी द्वारा 23 फरवरी को प्रातः 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक शासकीय ITI शिवपुरी में प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जाएगा। बैतूल जिले के सबसे बड़े निजी चिकित्सालय पाडर हॉस्पिटल में जापान के सहयोग से ब्लड कंपोनेंट मशीन के साथ ही हार्मोनिक्स स्कालपल्स मशीन स्थापित की जा रही है, जिससे जिले वासियों को सुविधा हो जाएगी। और जिला पंचायत झाबुआ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिद्धार्थ जैन द्वारा 15 फरवरी को उदय परमार सचिव ग्राम पंचायत कालाखूटा और मुन्ना अरड़ सचिव ग्राम पंचायत बामनिया को निलंबित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में किया CNG संयंत्र का उद्घाटन। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश ने 175 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाकर बनाया कीर्तिमान। और दिल्ली और खजुराहो के बीच हवाई सेवा शुरू। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।